गड्ढा। तो मैं आप लोग को जा रही हूँ बनाने थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड का एक्सप्लेनेशन पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये थर्ड क्वेश्चन बनाने जा रही हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर द नेट एनुअल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है जिसमें से हम लोग को नेट एनुअल वैल्यू हम लोग को निकालना है। देखिए एनुअल वैल्यू अभी से बता रहा है, अभी तो पूरा कंप्यूटेशन बताया नहीं है, तो एनुअल वैल्यू इसमें भी निकालना है। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बेसिक है, कॉन्सेप्चुअल है, और साथ में आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखिए क्या दिया हुआ है, म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है ABCD का, फेयर रेंट दिया हुआ है ABCD का, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है ABCD का, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है ABCD का, और म्यूनसिपल टैक्स पेड किया गया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट जो होता है A का नहीं दिया हुआ है, और म्यूनसिपल टैक्स कितना पे किया गया है। ठीक है, इसमें से हम लोग का एनुअल वैल्यू निकालना। तो ये आपको अब हर एक वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आप लोग के बुक में होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू, कुछ भी हो किस भी हो कुछ मतलब नहीं है। A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, 3 4 हो 5 हो 6 हो, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली हम लोग को ABCD लिख लेना है। ठीक है, कि क्या क्या किसका किसका कितना कितना दिया हुआ है। ठीक है, अब म्यूनसिपल वैल्यू कितना दिया है, तो म्यूनसिपल वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 60,000। A का 60,000 दिया हुआ है, B का 48,000 दिया हुआ है, C का हम लोग का 36,000 दिया हुआ है, और D का हम लोग का 96,000 दिया हुआ है। एक वैल्यू दिया हुआ है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब पेरेंट क्या दिया हुआ है, जो हम लोग का मेन एलिमेंट है जिससे हम लोग कंप्यूट करेंगे, 75,000 दिया हुआ है, फिर हम लोग का 60,000 दिया हुआ है, फिर हम लोग का 35,000 दिया हुआ है, फिर हम लोग का 1,16,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब थर्ड स्टेप आप लोग को पता है, आप लोग पहले कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करना है, अब मैं बता रही, देखिए हायर इसमें से लिखना है आप लोग को। ठीक है, इस सब में से जो जो हायर है, तो एक एक ऐसे स्लैश में लगा देती हूँ ताकि एक लगे, नहीं तो फिर लगेगा अजीब सा कुचर मुचर टाइप का। तो 75,000 इसमें हायर है ऑफकोर्स, तो इसमें 75,000 आ गया, इसमें 60,000 आ गया, इसमें 36 आ गया, और इसमें 1,16,000 ऑफ कोर्स आ गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग को स्टैंडर्ड रेंट बताया था, स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है भाई, चलो बताना। तो देखिए स्टैंडर्ड रेंट क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ। ओके, स्टैंडर्ड फिर दिया हुआ है 72,000, फिर आपका दिया हुआ है 42,000, उसके बाद फिर दिया हुआ है आपका 1,15,000। अब मैं बताया था पहले ही कि हम थर्ड फोर्थ स्टेप में लोअर करना है, इनमें से इसमें से और इसमें से जो लोअर होगा, तो इसमें से लोअर कौन सा है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये ही लोअर होगा, तो ऑफकोर्स इसमें 75,000 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसमें से लोअर होगा 60,000, इसमें का लोअर होगा 36,000, और इसमें का लोअर होगा 1,15,000। ठीक है, हो गया इतना कंप्लीट। उसके बाद फिर अब हम लोग को एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ है, तो एक्चुअल रेंट इसमें यूनिट का कुछ दिया हुआ है ना, तो जो दिया हुआ है वही लिखाएगा। एक्चुअल रेंट कितना है, तो एक्चुअल रेंट पहला का 69,000 है, उसके बाद फिर दूसरे का हम लोग का 54,000 है, तीसरे का हम लोग का 40,000 है, चौथा का हम लोग का 1,20,000 है। ठीक है, अब हम लोग का इसमें एक्चुअल रेंट दिया हुआ, और इसमें अब इसमें से मैं बताया था कि एक्चुअल रेंट के वक्त हम लोग को हायर देखना पड़ता है कि कौन सा हायर है, तो इसमें से हायर कौन सा है, तो इसमें से हायर 75,000 है, इसमें 60,000 है, इसमें 40,000 है, और इसमें 1,20,000 बड़ा है। ठीक है, अब हम लोग को इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स पे करना है, म्यूनिसिपल टैक्स लेस करना है। तो ये जो हायर नहीं, यहाँ पे हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसको बोलते हैं। ठीक है ना, ओके, ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV। ओके, इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स हम लोग को क्या करना है, पे करना है म्यूनिसिपल टैक्स। अब म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, पहला का 6,000, ठीक है, दूसरे का 4,800, 3,600 या 3,600, और फिर 9,600, 9,600। फिर जब हम लोग 75 में से क्या बोलते हैं उसको 6,000 माइनस करेंगे, तो हम लोग का आएगा 69,000। फिर हम लोग का 48 में से जब हम लोग 60,000 में से 4,800 माइनस करेंगे, तो हम लोग का आएगा 55,200।
फिर हम लोग का जब हम लोग 40,000 में से 3600 माइनस करेंगे तो 38,400 आएगा। ओके, और फिर हम लोग जब 1,20,000 में से 9,600 माइनस करेंगे तो हम लोग आएगा 1,10,000। ओके, तो देख लीजिए, आप अपना भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वही आएगा। क्योंकि अगर आप स्टेप सही सही कर रहे हैं, आगे पीछे लिखा हुआ है क्वेश्चन, उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग का यही कॉन्सेप्ट है, इसी द्वारा आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको क्या ही मतलब है कि क्या ही आगे, जैसे स्टैंडर्ड पहले दिया नहीं था क्वेश्चन में, पहले एनुअल वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, आपका अंतिम में वही आएगा। देखिए, अगर आप लोग इस तरह से चले, देखिए क्वेश्चन बन गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन ऑफकोर्स, और ये हम लोग का आंसर हो गया, और आंसर भी मैच करेगा, क्यों नहीं मैच करेगा, अगर आप एक सीक्वेंस में चलेंगे तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और कोई भी डाउट होता है इस क्वेश्चन रिलेटेड तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं अगले वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी। ओके।